संजय जी, ऐसा क्या हो गया कि दोनों मंत्रियों ने इकट्ठा रिजाइन किया, रेजिग्नेशन दिया? कौन कितना भार अब लगता है कैलाश गहलोत जी संभालेंगे, राजकुमार आनंद जी संभालेंगे, पर क्या हुआ कि इन दोनों के इस्तीफे मांगे गए? देखिए, ऐसा है कि ये एक संकट का समय जरूर है, मुश्किल का समय है। और लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का भरोसा पाकर 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अनुकरणीय काम किया है और उन्होंने मुनाफे का बजट दिया है दिल्ली के अंदर। तो वो जैसे पहले काम करते रहे हैं वैसे आगे भी करेंगे। ऐसी बाधाएं पहले भी हमारे सामने आई हैं, हमने उसका सामना किया, आगे भी करेंगे। संजय जी, एक चीज बताइए, जो इस्तीफे हुए हैं इसमें अब सौरभ जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, वो कह रहे हैं कि 2 नए चेहरे आएंगे। क्या ये सौरभ और आतिशी होंगे? और जब तक ये नहीं आएंगे, कम से कम इनमें 1 या 2 महीने लगेंगे, सौरभ जी ये भी कह रहे हैं, कोई टाइमलाइन नहीं है। क्या तब तक ये जो पोर्टफोलियोज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? अब ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसके बारे में वही फैसला लेंगे, उस पर मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं। चलिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जी तो कोई पोर्टफोलियो नहीं रख रहे हैं, हमें यही सुनने में आया है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं रॉन्ग हूं। पर इसमें भाजपा कह रही है कि बहुत देर आए, 1 साल पहले, 10 महीने पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए था। जब सीबीआई की रेड हुई मनीष सिसोदिया पे, तब इस्तीफा होना चाहिए था। नहीं, बहुत सारे राजनीतिक दल आप देखिए, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई माले, आरजेडी, जेडीयू, केसीआर जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी, हेमंत सोरेन जी की पार्टी, टीएमसी, सारे राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई की, शिवसेना, संजय रावत जी का बयान आया, सारे राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई को तानाशाहीपूर्ण बताया है और गलत बताया है। कांग्रेस ने अलग अलग राय, कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन कल मैंने देखा कि जयराम रमेश जी का भी एक बयान आया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे राजनीतिक दल देश भर में हैं, उन्होंने सब ने, विपक्ष के सारे दलों ने इस घटना की आलोचना की है। संजय जी, आपको क्या विवश हो गए कि आपको ये रेजिग्नेशन करवाने पड़े? क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी जो भी आपकी याचिका थी उसको बोला है कि यहां पर मत आइएगा, हाई कोर्ट जाइएगा। तो अब क्या सिर्फ आपका धरना प्रदर्शन वही जारी रहेगा? देखिए, प्रोटेस्ट तो होगा ही, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में सड़क पर भी अपनी बात पहुंचानी है, सदन में भी अपनी बात पहुंचानी है और न्यायालय की भी लड़ाई। 3 मोर्चे हैं जहां पर हमको अपनी लड़ाई को लेके जाना है। अब एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर बैठी हुई है जो फर्जी मामले लगाकर विपक्ष के लोगों को परेशान करती है, उनको जेल में डालती है, और जो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है? दिल्ली के 18 लाख बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिल्ली में उन्होंने दिया, जिससे पूरे देश और दुनिया में उनका नाम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का नाम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ रही। परेशानी यह है, यह मुकदमा पूरी तरीके से राजनीति के। आप बताइए, अगर मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला या घपला किया है, जो बीजेपी वाले कहते हैं 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली। अरे भाई, घर पे 14 घंटे छापेमारी कर ली सीबीआई ने, घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला। गांव खोद डाला, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी कर ली, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं। अगर मनीष सिसोदिया ने कोई रिश्वत खाई है, कोई बेईमानी की है, कुछ तो संपत्ति, सोना, पैसा कुछ तो मिलता। बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।